नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ गागर में सागर का पार्ट 2 लेकर, जिसकी रचना की है कविवर बिहारी जी ने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे कविवर बिहारी जी ने क्या कहा। आगे कविवर बिहारी जी कहते हैं, नर की अरुणल नीर की गति एक करि जोई, जय तो नीचो भय चले ते तो ऊंचो होई, अति अगाध अति तरो नदी कूप सरुबाई, सोता कौसा गरु जहां जाकी प्यास बुझाई बुझाई। तो पार्ट 1 में हमने 4 दोहे के भावार्थ बड़े अच्छे तरीके से समझा था। अब 5वें दोहे में कविवर बिहारी जी ने नर की मतलब मनुष्य की, और नल नीर की, नीर मतलब पानी, और नल के पानी को एक समान बताया। बिहारी जी कहते हैं कि नर की मतलब मनुष्य की, और मतलब और, नल नीर की मतलब नल के पानी की, गति मतलब दशा, स्थिति, एक करि जोई मतलब एक जैसी होती है। क्या कहा बिहारी जी ने कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा स्थिति एक जैसी होती है। क्यों एक जैसी होती है? कहते हैं जय तो नीचो भय चले, ये जितना झुककर चलते हैं, नीचे होकर चलते हैं, विनम्र होकर चलते हैं, तय तो उतना ही ऊंचो होय, ऊपर उठते चले जाते हैं। यह समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको भी पता है नल का जो पानी होता है वो पाताल में होता है, बहुत नीचे होता है। और मनुष्य मनुष्य जब एटीट्यूड में चलता है, घमंड में चलता है, अहंकार में चलता है, तो उसे महत्व देने वाला कोई नहीं रहता है, वैल्यू देने वाला कोई नहीं रहता। हाँ, डर की वजह से भले ही लोग वैल्यू दे, महत्व दे, लेकिन वैसे दिल से कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन जो विनम्र होकर चलता है, अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत प्यारी सी मूवी है बाहुबली, सबने देखी होगी। उसमें देखो भल्लाल देव एटीट्यूड में चलता है, और बाहुबली अपने सेनाओं के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने प्रजा के साथ विनम्र होकर रहता है। तो वहां की प्रजा, वहां के सैनिक उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। तो जो इंसान नीचे होकर चलता है, विनम्र होकर चलता है, वो जल्दी से महानता हासिल करता है। उसी तरह से नल का पानी भी है, वो जितना नीचे रहता है ना, उतना ही ऊपर भी आता है। मतलब विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। जो जितना विनम्र रहेगा वो उतना महान बनता जाएगा। आगे देखते हैं अगले दोहे में। बिहारी जी कहते हैं अति मतलब अत्यधिक, अगाधु मतलब गहरा। अत्यधिक गहरा हो, चाहे अति मतलब अत्यधिक, अवथरो मतलब छिछला हो, मतलब कम गहरा हो। तो अति अगाधु मतलब चाहे अत्यधिक गहरा हो, चाहे अति अवथरो अत्यधिक छिछला हो, कम गहरा हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कूप, कूप मतलब कुआं हो, चाहे सरु मतलब सरोवर तालाब हो, सरु मतलब सरोवर तालाब हो, चाहे बाई, बाई मतलब पानी। चाहे अधिक गहरा हो, चाहे कम गहरा हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, सो मतलब वह, ताको मतलब उसके लिए, सागर जहां, सागर मतलब समुद्र, वह उसके लिए समुद्र के समान होता है। जहां मतलब जहां, जा की मतलब जाकर, प्यास बुझाए, वह अपनी प्यास बुझाता है। बहुत प्यारा दोहा है।
मतलब बिहारी जी ने इसमें यही दर्शाया है कि उस इंसान के लिए वही समुद्र के समान होता है जहां वो जाकर अपनी प्यास बुझाता है, चाहे वो अधिक गहरा पानी हो, चाहे वो कम गहरा पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं झोपड़ी में रहता हूं तो वही झोपड़ी हमारे लिए महल के समान है, वही झोपड़ी हमारे लिए बंगलों के समान है, वही झोपड़ी हमारे लिए टावर के समान है। मुझे दूसरों के टावर से, दूसरों के महल से, दूसरे के बंगलों से, दूसरों की झोपड़ी से मतलब नहीं है। मेरी जो झोपड़ी होती है वही हमारे लिए महल के समान है। तो वही कविवर बिहारी जी ने कहा है कि उस इंसान के लिए वही समुद्र के समान है जहां वो जाकर अपनी प्यास बुझाता है। उम्मीद करता हूं इतना समझा होगा। आगे चलते हैं अगले दोहे में। कविवर बिहारी जी कहते हैं, बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो सकातु, ज्यों निकलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पातु बिहारी, गनय लोग उत्पातु, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होई, बिहारी तित तेती रुचि होई। तो कबीर बिहारी जी कहते हैं कि बुरा बुराई जो तजे। इस दोहे में उन्होंने बुरे व्यक्ति का वर्णन किया है कि जब बुरा व्यक्ति, बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब अपने गलत काम, जो मतलब यदि तजे मतलब त्याग देता है, यदि बुरा व्यक्ति अपने बुरे काम करना छोड़ देता है, तो मतलब फिर भी चित्त मतलब मन में, चित्त मतलब मन में, खरो मतलब उसकी सच्चाई पर, सकातु मतलब संदेह बना रहता है। मतलब यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग कर देता है तो भी उसकी इस सच्चाई पर मन में संदेह बना रहता है, शक बना रहता है। एग्जाम्पल दिया, ज्यो निकलंक मयंक लखी। निकलंक मतलब निष्कलंक, मयंक मतलब चांद, लखी मतलब देख कर। जिस प्रकार निष्कलंक चांद को देखकर, जो अब कभी कोई अपराध नहीं करता, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, कभी किसी के रूप को देखकर नहीं हंसता, फिर भी उस चांद को देखकर गनय लोग उत्पात मतलब अशुभ मानते हैं, बुरा मानते हैं। अभी आपको समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूरी है कि चंद्रमा को देखना अशुभ क्यों माना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी आपको भी पता होगा कि गणेश चतुर्थी को दिन हम चांद को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उसका कारण यही कि एक बार चांद ने ना भगवान गणेश के गजमुख को देखकर और उनके लंबे पेट को देखकर हंस दिया था। तो गणेश भगवान को बड़ा गुस्सा आया था और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि तू मेरे रूप को देखकर हंसा, आज के बाद तुझे कोई नहीं देखेगा, जो भी तुझे देखेगा उसका बुरा होगा। तो सभी देवताओं ने मिलकर उनको सलाह दिया कि देखिए, भगवान गणेश को ना मोदक और पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बड़े पसंद है, तो आप मोदक से और पकवानों से उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न कीजिए, फिर शायद वो कुछ उपाय बताएं। तो चंद्रदेव ने फिर भगवान गणेश की आराधना की, प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया, उनसे विनती की कि इस श्राप से उन्हें मुक्त करे। तो उन्होंने बोला, इस श्राप से तो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन ठीक है, आज के दिन आपको जो देखेगा उसका बुरा होगा, आज के दिन आपको देखना अशुभ माना जाएगा। तो अब चंद्रदेव ने उस दिन के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी पर नहीं हंसे, लेकिन आज भी उन्हें लोग शक की नजर से देखते हैं, उनको देखना बुरा मानते हैं। वही यहाँ कहा गया है, बिहारी जी ने कहा है कि बुरा व्यक्ति यदि बुराई करना छोड़ देता है, फिर भी उसकी सच्चाई पर लोगों को भरोसा नहीं होता, उस पर संदेह बना रहता है। जिस प्रकार निष्कलंक चांद को आज भी देखकर लोग बुरा मानते हैं, अशुभ मानते हैं।
और आखिरी दोहे में बिहारी जी कहते हैं, समय समय सुंदर समय। बहुत बड़ी बात कही है कवि ने कि समय समय मतलब समय समय पर सुंदर समय, हर कोई सुंदर होता है। इस संसार में रूप और कुरूप मतलब खूबसूरत और बदसूरत न कोई कोई नहीं है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर हर इंसान एक दूसरे को अच्छा लगता है। इस संसार में कोई सुंदर और कोई बदसूरत नहीं है। अरे मन की रुचि जेती जीते। हमारे मन की रुचि, हमारे मतलब हमारे मन को जो भा गया, तित तेती रुचि हो, वही मुझे सबसे अच्छा लगने लगता है। मतलब जो हमें पसंद आया वही दुनिया में हमें सबसे अच्छा लगता है, वही संसार में सबसे सुंदर होता है। और एक समय कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो हमारी नजर में सबसे सुंदर रहता है वही हमें सबसे बुरा, वही हमें सबसे बदसूरत लगने लगता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। मान जैसे प्रेमी और प्रेमिका होते, प्रेमिका को लगता है कि मेरे प्रेमी से सुंदर, मेरे प्रेमी से अच्छा इस संसार में कोई नहीं है, और प्रेमी को भी यही लगता है कि मेरी प्रेमिका से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वही एक दूसरे को सबसे बुरा नजर आने लगते हैं। तो इस संसार में बिहारी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि इस संसार में कोई सुंदर नहीं है, कोई बदसूरत नहीं है। जिसके मन को जो भा गया वही उसे सबसे अच्छा लगने लगता है। जरूरी नहीं जिसे मैं पसंद करता हूं, जो मुझे मेरी नजर में सबसे सुंदर है, वही आपकी नजर में भी सबसे सुंदर होगा। हो सकता है वो आपकी नजर में सबसे बुरा हो, और हो सकता है जिसे आप पसंद करते हो, जो आपकी नजर में सबसे सुंदर है, वो मेरी नजर में सबसे बुरा है। तो इस संसार में न तो कोई खूबसूरत है, न तो कोई बदसूरत है। सब खूबसूरत है और सब बदसूरत है। समय समय की बात है। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।